एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का एफोरिज्म नंबर 16। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया है, आर वाइटल फोर्स एज अ स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स कांट बी अटैक्ड एंड अफेक्टेड बाई इंजूरियस इन्फ्लुएंसेस ऑन द हेल्दी ऑर्गेनिज्म caused by the external inimical forces that disturb the harmonious play of life। और वाइटल फोर्स, जो हमारा जो वाइटल फोर्स है एज अ स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स, जो कि क्या है, एक स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स है, कांट बी अटैक्ड एंड अफेक्टेड बाई इंजूरियस इन्फ्लुएंसेस, जो कि क्या है, जो इंजूरियस इन्फ्लुएंसेस हैं या फिर हाँ, जो हानिकारक जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं, जो भी हमारी बॉडी के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक हैं, उनसे अटैक नहीं होता, ना ही उनसे अफेक्ट होता है, मतलब उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑन द हेल्दी ऑर्गेनिज्म कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल इनिमिकल फोर्सेस, जो क्या है, हेल्दी ऑर्गेनिज्म पे किसके द्वारा होता है, जो कि इनिमिकल फोर्सेस हैं। इनिमिकल होते हैं जो अपोजिट हैं, जो उसके दुश्मन वाले हैं, वो एक्सटर्नल इनिमिकल फोर्सेस के द्वारा उन पे इन्फ्लुएंस, जो इंजूरियस इन्फ्लुएंस कॉज किया जाता है, उससे वो अफेक्ट नहीं होता। दैट डिस्टर्ब द हारमोनियस प्ले ऑफ लाइफ, मतलब वो इनिमिकल फोर्सेस जो हारमोनियस प्ले ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, उनसे अफेक्ट नहीं होता। अदरवाइज देन इन अ स्पिरिट लाइक वे एंड इन अ मैनर ऑल सच मॉर्बिड डीअरेंजमेंट्स, अदरवाइज अन्यथा जो स्प्रिट लाइक वे है, मतलब जो डायनेमिक तरीका है, इन लाइक मैनर ऑल सच मॉर्बिड डीअरेंजमेंट कांट बी रिमूव फ्रॉम इट बाय द फिजिशियन इन एनी अदर वे। उसके अलावा, मतलब उसके अलावा वो जो भी डिरेंजमेंट्स हो रहे हैं, जो भी डिसीज़ हो रही हैं ऑर्गेनिज्म में, वो उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। किसके अलावा? देन बाय द स्पिरिट लाइक ऑल्टरनेटिव पावर ऑफ द सर्विसेबल मेडिसिन्स एक्टिंग अपॉन आर स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स, मतलब जो मेडिसिन्स हम देते हैं, जो हमारी मेडिसिन्स हैं, होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स हैं जो हम देते हैं, जो कि जिनकी ऑल्टरनेटिव पावर्स हैं, स्पिरिट लाइक पावर्स हैं। स्पिरिट लाइक मतलब जो डायनेमिक हैं, जो वर्चुअल हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो पावर्स, उन्हीं से ही वो सिम्टम्स, मॉर्बिड डिरेंजमेंट रिमूव होते हैं, उसके अलावा किसी और चीज़ से नहीं हो सकते। विच परसीव दैम थ्रू द मीडियम ऑफ सेंटिमेंट फैकल्टी ऑफ द नर्व्स एवरीवेयर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। और वो किसके द्वारा परसीव होते हैं? वो वाइटल फोर्स किसके द्वारा, मतलब वाइटल फोर्स तक वो मेडिसिन की पावर कैसे पहुंच रही है? तो क्या है, हमारी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें पूरी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट है, नर्व्स सेंटिएंट फैकल्टी प्रेजेंट है, मतलब छोटी छोटी नर्व्स हर जगह प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट हैं, उनके थ्रू परसीव होती हैं, वो मीडियम है, वो जरिया हैं, सो दैट इट इज़ ओनली बाय देयर डायनेमिक एक्शन। तो जिससे क्या होगा, सिर्फ डायनेमिक एक्शन के द्वारा ऑन द वाइटल फोर्स पर दैट रेमेडीज आर एबल टू री एस्टेब्लिश, जिससे क्या होगा, वो रेमेडीज़ हैं वो री एस्टेब्लिश हो सकती हैं, उससे हो सकती हैं। मतलब क्या बताया है कि सो दैट इट इज़ ओनली देयर डायनेमिक, मतलब ये सिर्फ उन रेमेडीज़ का क्या है, डायनेमिक एक्शन है वाइटल फोर्स पर, जिससे क्या है, रेमेडीज़ को री एस्टेब्लिश कर सकती हैं। क्या री एस्टेब्लिश कर सकती हैं? एंड डू एक्चुअली री एस्टेब्लिश हेल्थ, और करती भी हैं, हेल्थ को री एस्टेब्लिश करती हैं। एंड वाइटल हार्मोनी, और किसको? वाइटल हार्मोनी को मेंटेन करती हैं। मतलब अभी तक इतना बता दिया कि एक वाइटल फोर्स है जो कि स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स है, जिसको क्या होता है, जिसमें जो हाँ, जिस पे कोई भी एक्सटर्नल इनिमिकल फोर्सेस काम नहीं करते, जिस पे कोई इंजूरियस इन्फ्लुएंस से अटैक नहीं किया जा सकता, उससे अफेक्ट नहीं होता जो, और अगर अफेक्ट हो जाता है वाइटल फोर्स, तो वो मतलब जो भी मॉर्बिड डिरेंजमेंट अगर दिखते हैं, तो वो किससे हट सकते हैं? ऐसी मेडिसिन से जिसके पास स्पिरिट लाइक ऑल्टरनेटिव पावर्स हैं, जो कैसे काम करती हैं, जिसका मीडियम क्या है जाने का उन पावर्स का। तो सेंटिनेंट फैकल्टी प्रेजेंट है नर्व्स की, मतलब छोटी छोटी नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसके थ्रू वो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरी बॉडी में ये। और वाइटल फोर्स को ठीक करना, उस पर डायनेमिक एक्शन करना, जो रेमेडीज़ हैं उस पर एक्ट करती हैं, तो क्या होता है, री एस्टेब्लिश हो जाती है हमारी हेल्थ, और वाइटल हार्मोनी मेंटेन हो जाती है। आफ्टर द चेंजेस इन द हेल्थ ऑफ द पेशेंट
पेशेंट की हेल्थ में अगर चेंजेस आ रहे हैं उसके बाद क्या है, आफ्टर द चेंजेस, मतलब हेल्थ में चेंज होने के बाद कॉग्नाइजेबल बाय आर सेंसेस, जो कि हमारे सेंसेस से कॉग्नाइजेबल हैं ऐसे चेंजेस, मतलब जिनको हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बोलते हैं, हैव रिवील्ड द डिसीज टू केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग फिजिशियन एज फुल्ली एज वॉज रिक्विसाइड इन ऑर्डर टू इनेबल हिम टू क्योर इट। मतलब इसमें बताया कि एक पेशेंट है, उसमें क्या है, उसकी हेल्थ में अगर चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारे सेंसेस से देखे जा सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो उस डिसीज़ को रिवील करेंगे। और अगर एक अच्छा फिजिशियन है, ट्रू फिजिशियन है, तो वो क्या करेगा, उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, और वो क्या है, वही जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैं वही उसके जो क्योर की प्रोसेस है उसके लिए ज़रूरी है। मतलब एक फिजिशियन के लिए क्योर देने के लिए, एक पर्सन को क्योर करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स प्रिजुडाइज तरीके से अगर वो ऑब्जर्व कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकाल रहा है, तो बस इतना ही ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एफोरिज्म नंबर 16 में क्या बताया है कि जो भी मॉर्बिड डीरेंजमेंट्स हो रहे हैं, मतलब जो भी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो भी स्प्रिट लाइक डायनेमिक्स है उसकी वजह से। मतलब कि हमारा जो वाइटल फोर्स है वो बीमार क्यों पड़ रहा है, क्योंकि जो भी मॉर्बिफिक एजेंट्स हैं, जो भी नॉक्सियस एजेंट्स हैं, उनके स्पिरिचुअल डायनेमिक्स की वजह से बीमार पड़ रहा है। वो अटैक नहीं करते हैं, उनसे अफेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ जो स्पिरिचुअल डायनेमिक्स है, जो पावर है, उसकी वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। उसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि अब अगर अफेक्ट हो रहा है उससे, तो ठीक किससे होगा, तो सिर्फ जो मेडिसिन्स हैं, जिनके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जिनके पास ऑल्टरनेटिव पावर्स हैं, स्पिरिट लाइक पावर्स हैं, अगर हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं तो उन्हीं से वो क्योर हो सकता है। तो उसमें ओवरऑल यही बताया, हमारा जो वाइटल फोर्स है वो स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स है, तो वो मॉर्बिफिक एजेंट से अफेक्ट नहीं होगा, उसके द्वारा अटैक नहीं होगा, किससे होगा, उसकी जो स्पिरिचुअल पावर होगी। तो ठीक किससे होगा, मेडिसिन से नहीं होगा, मेडिसिन की जो पावर है, जो स्पिरिट लाइक अल्टरनेटिव पावर है, उससे ही क्योर होगा। तो ये था एफोरिज्म नंबर 16। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हमारा जो एफोरिज्म नंबर 16 का है वो फुटनोट रह गया, तो एक बार हम देख लेते हैं। वन शॉर्ट फुटनोट अपीयर्स इन 6th एडिशन। 5th एडिशन में कोई फुटनोट नहीं दिया था, फिर 6th एडिशन में एक छोटा सा फुटनोट आया है। क्या क्या बोला है उसमें, एज फॉलोज, मोस्ट सीवियर डिसीज मे बी प्रोड्यूस बाई सफिशिएंट डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स। मतलब जो बहुत ज़्यादा सीवियर डिसीजेस होती हैं, जो बहुत खतरनाक बीमारियाँ होती हैं, वो किससे प्रोड्यूस होती हैं, अगर वाइटल फोर्स में सफिशिएंट डिस्टर्बेंस हो जाए, थोड़ा अगर डिस्टर्बेंस होगा, तो क्या होगा, हमारा जो वाइटल फोर्स है वो उसे ठीक कर लेगा, वो खुद ब खुद हील हो जाएगा। लेकिन सफिशिएंट, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट में अगर डिस्टर्बेंस हुई है तो सीवियर बीमारी होगी। थ्रू द इमेजिनेशन एंड ऑल्सो कॉज्ड बाय द सेम मीन्स। और किसके द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा। तो अगर डिस्टर्बेंस इमेजिनेशन के द्वारा हो रहा है तो क्योर भी किससे होगा, उसी से होगा। तो ये था एफोरिज्म 16 और उसका फुटनोट। थैंक यू।